हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब चैनल MI इंग्लिश इंस्टीट्यूट महेंद्र कुमार पर जो मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है दोस्तों MI इंग्लिश इंस्टीट्यूट विद महेंद्र कुमार पर MI इंग्लिश इंस्टीट्यूट महेंद्र कुमार पर मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज के अपन के जो वीडियो चल रहे हैं अपन की जो वर्क चल रही है अपन का टॉपिक कन्फ्यूजिंग वर्ब्स चल रही दोस्तों, ठीक है ना। और इसका आज का जो 5 पार्ट है, इन 5 पार्ट के पार्ट से इसका ध्यान रखना है। तो अगेन आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल MI इंग्लिश इंस्टीट्यूट पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज के अपन की जो कन्फ्यूजिंग वर्ब्स चल रही है, आज मैंने 2 वर्ब्स लिए कन्फ्यूजिंग वर्ब्स, ध्यान रखना है, ठीक है। और इन वर्ब को आपको ध्यान से देखना है, एक है सी और दूसरे सो। यहाँ अपन ने 2 वर्ब्स लिए गाइस। फर्स्ट वर्ब अपन की जो है सी का मीनिंग क्या होता है और इसकी जो प्रेजेंट यानी कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, और V4 एंड V5 जो एस या ES में, यानी कोई भी वर्ब्स होती है उसकी जो बनने वाली वर्ब्स होती हैं, जो फर्स्ट बेस्ट फॉर्म होती है वो प्रेजेंट बोला जाता है, आप पता है आपको। और जो सेकंड फॉर्म होती है पास्ट बोली जाती है, जो थर्ड फॉर्म होती है उसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, और जिसके वर्ब के साथ एंग लगा रहता है उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। अगर आप मैं वीडियो बनाऊंगा इसका, जो आपको इसको प्रेजेंट बेस्ट फॉर्म जो प्रेजेंट होती है, और जो सेकंड फॉर्म होती है पास्ट होती है, और थर्ड फॉर्म होती है पास्ट पार्टिसिपल, और एंग लगा रहता है बेस्ट फॉर्म के साथ में, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है। ये सब मैं एक वीडियोस के अंदर आपको डिटेल समझाऊंगा, ध्यान रखना है। और अभी आपको ध्यान में फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और V4 और V5। सबसे पहले सी का मतलब क्या होता है, तो दोस्त ध्यान रखना है, जो सी का मतलब होता है, इसको जो मैंने लिखा है टू सीन देखना, इसका पहला फॉर्म मतलब होता है टू सीन देखना, यानी कि पहला फॉर्म क्या होता है इसका, टू सीन देखना। इसके अलावा जो वर्ब्स का मीनिंग होगा परसीव्स विथ हिज आईज, यानी कि देखना, अपनी आंखों से देखना, वो होता है, ध्यान रखना है। एंड परसीव विथ हिज आईज, इसका ध्यान रखना दोस्तों, इसकी मीनिंग बहुत तो सी के ना बहुत अलग अलग मीनिंग्स होते हैं दोस्त, वर्ब्स का ध्यान रखना है। तो इस वर्ब का अलग अलग मीनिंग्स होते हैं, जो से तरीके से देखोगे तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। नहीं तो वैसे आप एक ही पढ़ते हो कि सी का मतलब देखना होता है, देखना के अलावा भी होता है, यानी तो देखना होता है, व्यू कोई होता है वो देखना, एक परसीव विथ आइज देखना, जो क्या होता है अपने आंखों से देखना, वो देखना होता है। तो उसे अंडरस्टैंडिंग करना, कुछ समझना, यानी टू अंडरस्टैंड करना, क्या करना, तो समझना, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, अंडरस्टैंड होता है, यानी समझना, कुछ होता है समझना, क्या होता है, एक होता है मीट एंड विजिट करना, मिलना या मुलाकात करना, मुलाकात करते ना, मिलना ना, मीट या विजिट करना, वो होता है। एक होता है इंस्पेक्ट टू चेक, यानी जांचना, निरीक्षण करना, यानी कि इसके जो वर्ब्स की जो मीनिंग है क्या क्या होगा, अब क्या समझा रहा हूँ। यानी कि जो सी वर्ब्स है, सी वर्ब्स की मीनिंग हो गया, एक हो गया है टू सी देखना, एक और दूसरा हो गया इसका आप किसका अंडरस्टैंडिंग करते हो, समझते हो, उसके लिए हो गया। तीसरा समझ लेते, इसका जो मीनिंग होगा मिलना या विजिट, है ना, मुलाकात करना, विजिट, ये हो गया। और चौथा होगा इसका इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट या क्या होगा, इंस्पेक्ट या चेक करना, इसके अर्थ में होगा, ध्यान रखना पड़ेगा। ये तरह इसका अर्थ में इसका यूज होता है, आपको ध्यान रखना है। यानी पहले सबसे पहले मैं आपको सी, यानी सी का मतलब क्या था, देखना, ठीक है ना। अब जो सी का मतलब देखना भी होता है, यानी समझना भी होता है कहीं कहीं, और कहीं कहीं मिलना या मुलाकात करना भी होता है, रिस्पेक्ट या चेक करना या जांचना के अर्थ में भी इसका सी का मीनिंग होता है, ध्यान रखना है। लेकिन इनके तो ज़्यादातर यूज होता है वो सी देखने के अर्थ में होता है, ध्यान रखना है। वो भी कौन सी, अपनी अपनी आई सी। तो जब सी का फर्स्ट फॉर्म सी हो गया, इसी सेकेंड फॉर्म होगी सो, और थर्ड फॉर्म होगी सीन, और V4 होगी आई सीन, और V5 होगी सी, यानी कि सी, सो, सीन, सीइंग एंड सीज हो गए, ठीक है ना, ये हो गया। अब अगर आप समझ एग्जाम्पल समझे इनका, अब यहाँ मैंने जो एग्जाम्पल दे रखा है वो आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। क्या एग्जाम्पल दे रखे हैं इसका, मैंने पहले क्या मैंने आई सो हर रिसेंटली, मैंने उसे हाल ही में देखा। तो यहाँ जो सी की जो सेकंड फॉर्म सो होती है, सी के देखना, और सो की सी की सेकंड फॉर्म सो ने देखा, यानी मैंने, मैंने उसे हाल ही में देखा, इसका मतलब ये होता है देखने का। दूसरा है माई सिस्टर सो मी, यानी मेरी जो बहन है
मुझे देखा, यानी माई सिस्टर ने मुझे देखा, तो ये उसी में देखने का तुम होता है। फिर यहाँ पे देख लो, आई सो बर्ड्स, मैंने पक्षी को देखा, मतलब ये परस्यू विथ साइज से होता है, यानी अपने आंखों से देखना। आई सो बर्ड्स की ध्यान रखना, इसके अर्थ सो में देखने का होता है। एक इसको वाली का मैंने, ही इज गोइंग टू सी हिज फ्रेंड, तो यहाँ देख लो वह अपने दोस्त से मिलने के लिए जा रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मीट के अर्थ में विजिट खत्म हो गया, यानी वो अपने दोस्त से मिलने के लिए जा रहा है। तो यहाँ पे देखो टू सी का मतलब क्या होगा, यहाँ पे मीट हो गया, या विजिट के लिए यूज होता है, ध्यान रखना वर्ब का, इस वर्ब का यहाँ यूज हो रहा है। यहाँ पे लिखा है आई सी वॉट यू आर सेइंग, यानी आप आप जो कह रहे हैं वो मैं समझता हूँ। तो यहाँ पे जो सी का मतलब देखना नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो गया, अंडरस्टैंडिंग के लिए, यानी आई सी वॉट यू आर सेइंग, जो जो आप कह रहे हो वो मैं समझता हूँ, तो यहाँ समझने हो गए। तो अपने क्या पढ़ा कि सी का मतलब एक तो होता है देख, देखने का मैंने बता चुका हूँ, बहुत सारे आई सो एंड हर रिसेंटली एंड आई सो बर्ड्स, इस प्रकार माई सिस्टर सो मी, ये अपन बता सकते हैं, और सी किससे सेकंड बता सकते हैं ना, इस तरीके से अपन इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। सी की सेकंड फॉर्म सो होता है, और थर्ड फॉर्म होती है सीन। मैं कैसे, तो मैंने उसे लिखा है आई हैव सीन हिम यस्टरडे, मैंने उसे यस्टरडे में देख चुका हूँ, मैंने देख लिया है, इस तरीके से अर्थ हो सकता है। एंड माई फादर हैज सीन मी इन द स्कूल यस्टरडे, है ना, कह सकते हैं, या कहीं देख लियो, अब देख सकते हैं ना, कोई भी स्टडी नहीं आ सकता, हो सकता है, तो वाला सीख लगा सकते स्टैंड लिए नहीं, हाल ही देखा, इन मेरी मैं कह सकता हूँ, तो सीन है ना, आई हैव सीन माई सिस्टर, आई हैव सीन माई सिस्टर, मैंने अपनी सिस्टर को देख देख लिया, तो देख लिया तो होता है, यानी सी सो सीन होता है, ध्यान रखना है। तो इसके अर्थ में अपन ने ये बताया कि सी का अर्थ कौन कौन से इंग्लिश वर्ड के मीनिंग होते हैं, तो सीन देखना, अंडरस्टैंड समझना, मीट विजिट करते हैं, इंस्पेक्ट निरीक्षण करते हैं। एक यहाँ पर लिखा हुआ लेट मी सी, मुझे देखने दो, ये मुझे झांकने दो, मैंने झांकने ये उसका निरीक्षण कर, झांकने, लेट मी सी, देखने दो। इसी तरीके से मैं यहाँ पे भी इंस्पेक्ट या चेक करते में होता है, ये तो आपको डिटेल समझ में आ जाएगा। जो सेकेंड फॉर्म वर्ब से है वो सो, अब देख लो यहाँ पे सी है ना, यहाँ देख लो यहाँ पे जो सी है वो सी की सेकंड फॉर्म सो है, लेकिन यहाँ पे जो सी वर्ब से अलग से अलग होती है, यार मैं सी की सेकंड फॉर्म की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे यार आई एम नॉट टॉकिंग वर्ब द सो एंड सी वर्ब्स नो, अब मैं एक अलग वर्ब से सी सो उसकी बात कर रहा हूँ, यानी यहाँ पे सी की सेकंड फॉर्म सो होती है, लेकिन एक अलग से वर्ब सो होती है, उसका मीनिंग क्या होता है, आर ए सी सीढ़ना, आरी से छीड़ना या काटना। तो सौ की जो सौ वर्ब है, अलग से वर्ब है, उस सौ का मीनिंग क्या होता है, काटना, यानी कट विथ टूल, यानी किसी टूल से काटना, वो हो गया, ध्यान रखना है, यानी किसी टूल है, इस औजार से किसी चीज को काटना, उसके अर्थ में सौ का मतलब होता है काटना होता है, या समथिंग यूजिंग ए सौ, और एक सौ यानी आरी के रूप में इसका यूज करना, आरी, आरी एक सौ होती है, देखो यहाँ पे दो मान लो दो, यानी कि एक वर्ब हो गई, वर्ब एज यूज कर सकते हैं इसका, एक अपन एज ए नाउन के थ्रू यूज कर सकते हैं अपन, यानी एज नाउन होगी वहाँ पे क्या होगी, सो होगी, सो एनिमल आरी, जिस लकड़ी को या किसी वस्तु को काटना, किसकी माँ इसकी आरी की सहायता से, तो सो हो गया, एक आरी हो गया, एक हो तो सो का मतलब काटना होता है, ध्यान रखना है। तो ये सो के टू मीनिंग हो गए, यानी कि आरी से छेड़ना, और दूसरा था काटना, ठीक है ना, यानी समथिंग यूजिंग अ सो, यानी कुछ ऐसा यूज करना है जिसके माध्यम करना है वो सौ होती है, और कट विथ द टूल ही ध्यान रखना है। तो जो सौ के सेकंड फर्स्ट फॉर्म सो, सॉर्ड, और थर्ड फॉर्म सॉर्ड या सॉन होगी, ध्यान रखना है, सो, सॉर्ड, सॉर्ड या सॉन, और सोइंग और सोज की होती है, ध्यान रखना अपने। तब अपने सेंटेंस पर इजी समझ में आ जाएगा, आई नीड टू सो दिस वर्ड, मुझे इस वर्ड को काटने की जरूरत है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, शो का मतलब क्या होता है, काटना, ध्यान रखना है, यानी जो वर्ड को है उसको काटना, तो इसमें कट के यूज हुआ है यहाँ पे, ही शोज द वुड, यानी वह लकड़ी को काटती है, यानी वो सॉरी वो लकड़ी को काटता है, तो यहाँ पे शोज का मतलब क्या होगा, काटना, सो मतलब काटना होगा, यानी वह लकड़ी को काटता है, यहाँ है, दे शोड द ट्री यस्टरडे, उन्होंने कल एक पेड़ को काटा, यानी उन्होंने एक पेड़ को काटा, तो ध्यान रखना यस्टरडे, यानी शोड का मतलब सेकंड फॉर्म हुई।
यानी सो की शक्ल शॉर्ट होगी। उन्होंने पेड़ को काटा, ये होगा। यहाँ पे ये V1 है, यहाँ पे भी है ना, लगा दो वर्ब होगी शॉर्ट। अब देखो, सी शोड द प्लंग इन हाफ, उसने तख्ते को है नहीं आधे रूप में काटा, है ना, काटा, हाफ में काटा उस तख्ते को, ध्यान रखो, प्लंग होता है तख्ते काटा। आई कट द ट्री विथ सो, अब देख लो यहाँ पे जो सो हुआ ना, यहाँ पे यहाँ एक तरह क्या होगा, यहाँ पे यार आरी के रूप यूज हुआ है सो, मतलब एक समथिंग यूजिंग ए सो, एंड आई कट द ट्री विथ सो, मैंने आरी से पेड़ को काटा। तो यहाँ पे पेड़ को काटता है, कट गया, और किससे किया, सो से। सो यहाँ पे क्या हो, एज नाउन के हो गया, ध्यान रखना है। यहाँ पे ये वर्ब के रूप में नहीं हुआ, ध्यान, वर्ब के रूप में नहीं हुआ, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ सो का मतलब क्या हुआ, यहाँ एज ए नाउन के रूप यूज हुआ है, यानी औजार के रूप में। औजार क्या है, आरी से एक पेड़ को काट दिया गया, ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो काटने का हुआ, यानी कि कट विथ टूल्स, यहाँ पे कट रहे, यानी इस तरीके से आपको सो, शॉर्ट, शॉर्ट, सोन एंड स्विंग एंड शोज हो गया। ये डिटेल से आपको मैंने बताया है कि आपको सी एंड शो में क्या डिफरेंट है दोस्तों। तो आप सभी को समझना पड़ेगा दोस्तों। मैंने आज आपके जो सी और शो के बाद डिफरेंट है कि एक जो सी की सेकंड फॉर्म शो होती है, एक वर्ब अलग से शो होती है, उसकी जो फर्स्ट फॉर्म शो एंड शोर्ड, शोर्ड एंड शोन, V4, V2 शोर्ड, V3 शोर्ड और V4 शोइंग एंड शोज होती है। यानी आरी से काटना है, काटना, कट विथ टूल्स एंड यूज समथिंग यूजिंग ए सोल के रूप में होता है, ध्यान रखना है। और मैंने इसके अर्थ मीनिंग्स भी बताए, साथ में चीज फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड प्रेजेंट पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल बताए। इसके अलावा जो एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाएं कि इसका मीनिंग क्या होता है। आप सेंटेंस के माध्यम से जब पढ़ते हैं तो इजीली अपन को जो इसका मीनिंग है वो डिटेल से समझ में आ जाता है दोस्तों। अगर आप इस तरीके की वीडियो से इंटरेस्ट रखते हो और आपको इंटरेस्ट इसमें देखने आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ मेरी जो चैनल है MI इंग्लिश इंस्टीट्यूट विद महेंद्र कुमार को जाइए और मुझे सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और लाइक एंड शेयर करें। और एक बार आप सभी को थैंक यू वेरी मच, और मेरी वीडियो को देखते रहिए, टू बी कंटिन्यूड माई वीडियोज़। थैंक यू।